शांत हो जाइए, अपनी आंखें बंद कीजिए और गहरी सांस लीजिए। सोचिए, आप एक पुराने जमाने में हैं, जहां न मोबाइल है न इंटरनेट, सिर्फ एक कागज का पन्ना और स्याही से लिखा हुआ एक खत। उस चिट्ठी के हर शब्द में छुपा है इंतजार, हर अक्षर में बसा है किसी का प्यार, और हर लफ्ज आपको ले जाता है उस दौर में जहां भावनाएं सच्ची थीं और रिश्ते गहरे। आज की इस कहानी में हम चलेंगे उसी पुराने जमाने की ओर, जहां दिल की बात करने का सबसे खूबसूरत तरीका था एक चिट्ठी। तो आराम से बैठ जाइए, मन को शांत कीजिए और डूब जाइए चिट्ठियों के जमाने में। गर्मियों की दोपहर थी। गांव की कच्ची गलियों में धूल उड़ रही थी। आसमान में तेज धूप थी, लेकिन आम के पेड़ों की छांव के नीचे जिंदगी जैसे थोड़ी धीमी हो गई थी। बच्चे खेलते खेलते थक कर छांव में बैठ गए थे और बुजुर्ग अपनी चारपाई पर पंखा झलते हुए आपस में पुरानी बातें कर रहे थे। यही तो पुराने समय की असली खूबसूरती थी, जब हर दिन धीरे धीरे बीतता था, न कहीं जल्दी न कोई हड़बड़ी। उस दौर में सबसे बड़ा इंतजार होता था डाकिये का। हफ्ते में एक दो बार ही डाकिया आता था, लेकिन उसकी आवाज सुनते ही पूरा गांव चौकन्ना हो जाता था। डाकाई डाकाई! और फिर सभी दौड़ पड़ते थे ये देखने कि किसके नाम की चिट्ठी आई है। ये कहानी भी उसी दौर की है, जब चिट्ठियां सिर्फ कागज पर लिखे हुए शब्द नहीं थीं, बल्कि रिश्तों की डोर थीं, मोहब्बत का पैगाम थीं और उम्मीद की सांस। कहानी का केंद्र है एक लड़की, गौरी। गौरी गांव के मास्टर जी की बेटी थी। उसकी आंखों में हमेशा एक चमक रहती थी और दिल में सपनों का समंदर। उसे किताबें पढ़ना बहुत पसंद था, लेकिन किताबों से ज्यादा उसे चिट्ठियों का इंतजार रहता था, क्योंकि हर महीने उसे एक चिट्ठी आती थी अजय की तरफ से। अजय गांव का ही एक होनहार लड़का था, लेकिन पढ़ाई के लिए शहर चला गया था। दोनों की दोस्ती बचपन से थी। वही खेतों में खेलना, आम के पेड़ों पर चढ़ना, तालाब में छपाक लगाना और रात को चांदनी में चौपाल पर कहानियां सुनना। लेकिन जैसे जैसे अजय बड़ा हुआ, उसके सपने भी बड़े हो गए। शहर में पढ़ाई करना जरूरी था और गांव छोड़कर जाना उसकी मजबूरी। गौरी उस दिन बहुत चुप थी जब अजय शहर गया था, लेकिन अजय ने जाते जाते वादा किया था, मैं हर महीने तुम्हें एक चिट्ठी लिखूंगा। तुम्हें मेरी सारी बातें पता चलेंगी और तुम्हें कभी अकेलापन महसूस नहीं होगा। गौरी ने उस वादे को अपने दिल में संभाल लिया। पहली चिट्ठी आई तो गौरी के हाथ कांप रहे थे। उसने धीरे धीरे लिफाफा खोला और जैसी ही पढ़ना शुरू किया, उसकी आंखें भर आईं। प्रिय गौरी, यहाँ के शहर की जिंदगी गांव से बहुत अलग है। यहाँ शोर है, भीड़ है, लेकिन तेरी हंसी जैसा सुकून कहीं नहीं। मैं रोज क्लास जाता हूँ, पर जब भी थक जाता हूँ तेरी याद आ जाती है। लगता है जैसे तू सामने बैठी और कह रही है कि अजय, सब ठीक हो जाएगा। गौरी ने उस चिट्ठी को अपने तकिए के नीचे छुपा लिया। वो बार बार उसे पढ़ती रही, हर शब्द को महसूस करती रही, जैसे वो शब्द सिर्फ अजय ने नहीं बल्कि उसकी दिल ने लिखे हों। दिन बीतते गए। हर महीने डाकिये का इंतजार गौरी की सबसे बड़ी चाहत बन गया। जब भी गांव में डाकिया आता, गौरी दौड़कर उसके पास जाती और हिचकते हुए पूछती, चचा, मेरे नाम कुछ आया क्या? और जब डाकिया मुस्कुरा कर लिफाफा उसके हाथ में देता, तो उसकी आंखों में जैसे पूरा आसमान उतर आता। लेकिन चिट्ठियां सिर्फ मोहब्बत की गवाह नहीं थीं, उनमें संघर्ष और सपनों की कहानी भी थी। एक चिट्ठी में अजय ने लिखा, गौरी,
शहर की पढ़ाई आसान नहीं है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, कई बार अकेलापन भी लगता है, लेकिन जब तेरी याद आती है तो हिम्मत मिलती है। मुझे लगता है जैसे तू दूर बैठकर मेरे लिए दुआ कर रही है। गौरी हर चिट्ठी के जवाब में भी कुछ लिखती। उसके शब्द सरल होते, लेकिन उनमें सच्चाई और अपनापन भरा होता। अजय, गांव वही है, खेत वैसे ही हैं, तालाब भी उतना ही शरारती है, बस तू नहीं है। माँ कहती हैं कि तेरा नाम गांव रोशन करेगा। मैं रोज भगवान से दुआ करती हूँ कि तू हमेशा खुश रहे। समय अपनी चाल चलता रहा। मौसम बदले, साल बदले, लेकिन चिट्ठियों का सिलसिला कभी टूटा नहीं। हर चिट्ठी एक दास्तान थी, कभी खुशी की, कभी तकलीफ की और कभी उम्मीद की। गौरी के लिए वो चिट्ठियाँ उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी पूंजी बन चुकी थी। वो उन्हें एक लकड़ी के बक्से में सहेज कर रखती थी। उस बक्से में अजय के शब्द ही नहीं, बल्कि उसकी धड़कनें भी कैद थीं। एक दिन गांव में अचानक खबर आई कि शहर में दंगे हो गए हैं। गौरी का दिल धड़क उठा। वो हर रोज डाकिये का इंतजार करती, लेकिन कई हफ्तों तक कोई चिट्ठी नहीं आई। गौरी बेचैन रहने लगी। वो खेतों में जाती, तालाब किनारे बैठती, लेकिन हर जगह उसे अजय की याद सताती। कहीं कुछ हो ना गया हो, वो ठीक तो होगा। उसके मन में डर बैठ गया। गांव की औरतें उसे समझाती, बिटिया चिंता मत कर, भगवान अच्छा करेगा। लेकिन उसका मन तो बस एक चिट्ठी चाहता था, एक छोटा सा कागज का टुकड़ा जिसमें अजय की सलामती की खबर हो। आखिरकार कई हफ्तों बाद एक सुबह डाकिया आया। उसके हाथ में वही नीला लिफाफा था। गौरी ने कांपते हाथों से उसे लिया, आंखों में आंसू भर आए। चिट्ठी में लिखा था, गौरी, माफ करना देर से लिख रहा हूं। यहाँ हालात थोड़े बिगड़ गए थे, लेकिन अब सब ठीक है। तेरी याद ने मुझे हिम्मत दी। जब तक तेरे जैसे लोग दुआ करते हैं, मुझे कुछ नहीं होगा। गौरी ने उस चिट्ठी को सीने से लगा लिया। लगा जैसे उसके डर को किसी ने दूर कर दिया हो। और इस तरह चिट्ठियां उनके बीच की डोर बनी रहीं। हर शब्द, हर वाक्य उन्हें और करीब लाता रहा, भले ही उनके बीच सैकड़ों मील की दूरी थी। ये वही ज़माना था जब मोहब्बत सिर्फ कहे हुए शब्दों से नहीं, बल्कि लिखे हुए लफ्ज़ों से जिंदा रहती थी। जब चिट्ठियों का हर अक्षर, हर शब्द किसी के दिल की गहराई से निकला हुआ एहसास होता था। गांव की शामें बड़ी सुकून भरी होती थी। जब सूरज ढलता और खेतों के ऊपर सुनहरी रोशनी फैल जाती, तो गौरी अपनी माँ के साथ चौपाल पर बैठ जाती। वहाँ बुजुर्ग किस्से सुनाते, बच्चे खेलते और औरतें मिलकर बातें करती। लेकिन गौरी की नज़रें अक्सर उसी रास्ते की तरफ टिकी रहती जहाँ से डाकिया आता था। अब तो डाकिये के कदमों की आहट से ही उसका दिल धड़कने लगता। जैसे ही नीला रंग का लिफाफा हाथ में आता, उसकी आंखों की चमक बढ़ जाती। एक दिन की बात है, गौरी ने चिट्ठी खोली तो उसमें अजय ने लिखा था, प्रिय गौरी, आज बहुत बड़ा दिन है। कॉलेज की परीक्षा का नतीजा आया है और मैं पहले नंबर पर आया हूँ। मुझे शहर की एक बड़ी कंपनी में नौकरी का ऑफर मिला है। ये मेरे सपनों की तरफ पहला कदम है। लेकिन सच कहूँ तो मेरी सबसे बड़ी ताकत तू ही है। तेरे शब्द, तेरी दुआएं, तेरी याद, यही सब मुझे आगे बढ़ाते रहे हैं। गौरी की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उसने माँ को बताया तो माँ बोली, देखा बेटा, मेहनत और सच्ची दुआ कभी बेकार नहीं जाती। गौरी ने उसी रात अजय को जवाब लिखा, अजय, ये तुम्हारी मेहनत की जीत है। मुझे पूरा यकीन है कि तुम बहुत ऊंचाइयों तक जाओगे। गांव तुम्हारे नाम पर गर्व करेगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, चाहे कितनी भी दूरी क्यों ना हो। दिन गुजरते गए। अब अजय की चिट्ठियों में सिर्फ पढ़ाई की बातें नहीं थीं, बल्कि सपनों और भविष्य की तस्वीरें भी थीं। गौरी, मैं चाहता हूं कि जब मैं कुछ बन जाऊं तो वापस आकर गांव को भी बदलूं, बच्चों के लिए स्कूल खोलूं,
ताकि किसी और को गांव छोड़कर दूर ना जाना पड़े। गौरी उसकी बातें पढ़कर मुस्कुराती और सोचती, वही अजय है जो बचपन में पेड़ पर चढ़कर आम तोड़ता था और अब पूरे गांव का सपना देख रहा है। लेकिन जहां उम्मीद होती है वहां चुनौतियां भी आती हैं। एक दिन अजय की चिट्ठी आई, गौरी, नौकरी शुरू हो गई है, लेकिन शहर की जिंदगी आसान नहीं है। यहाँ हर कोई सिर्फ अपने लिए भागता है। रिश्तों की कद्र कम है। कई बार बहुत अकेलापन महसूस होता है। लेकिन जब भी तुझे याद करता हूँ, लगता है कि कोई है जो मुझे समझता है। गौरी ने जवाब दिया, अजय, अकेले मत महसूस करना। भले मैं यहाँ हूँ, पर मेरी दुआएं हमेशा तेरे साथ हैं। तू मजबूत रहना। याद रखना, तू अकेला नहीं है। गांव की हवा अब बदल रही थी। गौरी की दुनिया चिट्ठियों के आसपास ही घूमती थी। सुबह से शाम तक वो सोचती, आज अजय क्या लिखेगा, नए शहर का कैसा हाल बताएगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक शाम जब आसमान बादलों से ढका हुआ था और बारिश की बूंदें टप टप छप्पर पर गिर रही थीं, गौरी चौपाल पर बैठी इंतजार कर रही थी। तभी डाकिया आया, पर इस बार उसके हाथ में नीला लिफाफा नहीं था, बल्कि सरकारी मुहर वाला भूरा लिफाफा था। गौरी का दिल धड़क उठा। उसने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। उसमें लिखा था, प्रिय गौरी, हमें आपको ये बताते हुए दुख हो रहा है कि हाल ही में जिस कंपनी में अजय काम करता था, वहां अचानक आग लग गई। हादसे में कई लोग घायल हुए हैं। अजय भी उनमें से एक है। फिलहाल उसका इलाज शहर के बड़े अस्पताल में चल रहा है। गौरी की आंखों से आंसू फूट पड़े। हे भगवान, अजय को कुछ हो ना जाए। वो रात भर सो ना सकी। बार बार वही चिट्ठी पढ़ती और मन ही मन भगवान से दुआ करती। कुछ दिन बाद आखिरकार अजय की खुद की चिट्ठी आई। उसकी लिखावट थोड़ी कांपती हुई थी, पर शब्दों में वही आत्मविश्वास था। गौरी, मैं ठीक हूं। हादसे में मुझे थोड़ी चोट आई है, लेकिन ज्यादा गंभीर नहीं है। तू चिंता मत कर। मैं जानता हूं कि तूने मेरे लिए दुआ की होगी, तभी मैं बच पाया हूं। तेरा विश्वास ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। गौरी ने चिट्ठी को आंसुओं से भिगो दिया और मुस्कुराकर बोली, मुझे पता था तू मुझे यूं बीच रास्ते में अकेला नहीं छोड़ सकता। अब चिट्ठियां उनके दिल की धड़कन बन चुकी थीं। गौरी रोज उन चिट्ठियों को पढ़ती और अपने तकिए के नीचे रख देती। कई बार रात को नींद ना आती तो उठकर एक एक चिट्ठी फिर से पढ़ती। हर शब्द में उसे अजय का चेहरा दिखाई देता। लेकिन कहानी में मोड़ तब आया जब एक दिन अजय की चिट्ठी में कुछ ऐसा लिखा था जिसने गौरी के दिल को हिला दिया। गौरी, शहर में काम करते हुए मुझे एक सच समझ में आया। मैं चाहता हूं कि अब हम सिर्फ दोस्त न रहें। तेरे बिना जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकता। क्या तू मेरी जिंदगी का हिस्सा बनना चाहेगी? क्या तू मुझसे शादी करेगी? गौरी ने चिट्ठी पढ़ी तो उसका चेहरा लाल हो गया। दिल की धड़कनें तेज हो गईं। ये वही सवाल था जिसे उसने कभी जुबान पर नहीं लाया था, लेकिन अपने मन में हमेशा महसूस किया था। उसने धीरे धीरे जवाब लिखा, अजय, तूने जो पूछा उसका जवाब मेरे दिल में बहुत पहले से है। तू जहां भी रहेगा, मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगी। हाँ, मैं तेरे साथ जिंदगी बिताना चाहती हूँ। उस दिन गौरी ने वो चिट्ठी लिखते समय अपने आंसू, अपनी धड़कन और अपनी मुस्कान सब कागज पर उतार दिए। अब दोनों के बीच का रिश्ता और गहरा हो गया। चिट्ठियां अब सिर्फ हालचाल की खबर नहीं, बल्कि सपनों की नींव थीं। कभी अजय लिखता, हम एक छोटा सा घर बनाएंगे जिसमें सामने बगीचा होगा और उसमें तू तेरे पसंदीदा फूल लगाएगी। तो कभी गौरी जवाब देती, और घर की छत पर हम साथ बैठकर तारों को देखेंगे
वही कहानियां सुनाएंगे जो बचपन में सुना करते थे। लेकिन जिंदगी हर बार इतनी आसान नहीं होती। कुछ महीनों बाद अजय की चिट्ठियों का सिलसिला अचानक धीमा पड़ गया। गौरी बेचैन रहने लगी। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं, या फिर उसने अपना मन बदल लिया? उसके दिल में डर समाने लगा। डाकिया आता, लेकिन नीला लिफाफा नहीं होता। गौरी की रातें बेचैनी में गुजरने लगीं। आखिरकार एक दिन महीनों बाद एक चिट्ठी आई। उसमें अजय ने लिखा, गौरी, माफ करना कि इतने दिनों तक तुझे इंतजार करना पड़ा। दरअसल नौकरी की वजह से मुझे शहर से बाहर जाना पड़ा था। हालात कठिन थे। कई बार सोचा कि तुझे लिखूं, लेकिन वहां डाक की सुविधा ही नहीं थी। पर यकीन कर, हर दिन तेरी याद मेरे साथ थी। तू मेरी सबसे बड़ी ताकत है। गौरी ने चिट्ठी को सीने से लगाया और मुस्कुराकर बोली, मुझे पता था तू मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ सकता। और इसी तरह चिट्ठियां उनका सहारा बनी रहीं। गांव और शहर की दूरी कभी उनके दिलों की दूरी नहीं बनी। अब गौरी के सपने सिर्फ उसके नहीं थे, वे अजय के साथ मिलकर बुने हुए सपने थे। गौरी की आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। दिन ब दिन अजय की चिट्ठियों का आना बंद हो चुका था। जहां पहले हर हफ्ते नीला लिफाफा उसकी झोली में गिरता था, अब वहां बस सन्नाटा था। गांव के लोग बातें बना रहे थे। अजय कहीं और चला गया। शहर की रंगीनियों में कौन किसको याद रखता है। लेकिन गौरी का दिल कहता था, नहीं, मेरा अजय ऐसा नहीं कर सकता। इसके पीछे जरूर कोई राज है। कई रातें वो तकिए के नीचे पुरानी चिट्ठियां रखकर सोई। हर चिट्ठी उसकी सांसों की तरह थी। वो लिफाफे अब पुराने पड़ चुके थे, लेकिन उनमें लिखे शब्द हर बार नए लगते। गौरी ने ठान लिया, जब तक सच्चाई सामने नहीं आती, मैं हार नहीं मानूंगी। एक दिन उसने आखिरी कोशिश की। उसने अजय के पुराने पते पर एक लंबा खत लिखा। अजय, अगर तू सचमुच मुझे छोड़ गया है तो मुझे बता दे। अगर कोई मजबूरी है तो वो भी बता दे, लेकिन चुप मत रह। तेरे बिना ये चुप्पी मुझे मार रही है। तेरी गौरी। उसने खत डाक में डाल दिया और दिल में विश्वास रखा कि जवाब जरूर आएगा। अब उनके बीच की चिट्ठियां और भी गहरी हो गई। हर शब्द में एहसास था कि जिंदगी कितनी नाजुक है। अजय ने एक चिट्ठी में लिखा, गौरी, मैंने जिंदगी को करीब से देखा है। मौत कितनी पास आ सकती है ये समझ लिया है। अब मैं वक्त जाया नहीं करना चाहता। जब भी छुट्टी मिलेगी मैं गांव आऊंगा और तुझसे मिलूंगा। हम अपने रिश्ते को नाम देंगे। गौरी ने जवाब दिया, मैं उस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रही हूं। पूरा गांव हमारी खुशी का गवाह बनेगा। लेकिन वक्त फिर करवट बदलने लगा। हादसे से उबरने के बाद अजय की नौकरी पर संकट आ गया। कंपनी को भारी नुकसान हुआ और कई कर्मचारियों को निकाल दिया गया। अजय की चिट्ठी आई, गौरी, मुझे नौकरी से हाथ धोना पड़ा है। कई जगह कोशिश कर रहा हूं, लेकिन शहर में प्रतिस्पर्धा बहुत है। कभी कभी लगता है कि सब कुछ खत्म हो रहा है, लेकिन तेरी याद आते ही हिम्मत बन जाती है। गौरी ने तुरंत जवाब लिखा, अजय, हार मत मानना। तू वही अजय है जिसने गांव से निकलकर शहर में अपना नाम बनाया है। तू फिर से उठ खड़ा होगा। मैं तेरे साथ हूं। इन चिट्ठियों में अब सिर्फ मोहब्बत नहीं थी, बल्कि संघर्ष की कहानी भी थी। गौरी हर बार अजय को उम्मीद देती और अजय हर बार उसकी बातों से नई हिम्मत पाता। लेकिन गांव में अब लोग बातें बनाने लगे थे। इतने साल हो गए, अजय लौटकर क्यों नहीं आता? कहीं शहर में उसकी पसंद कोई और तो नहीं? गौरी इन तानों को चुपचाप सह लेती। वो जानती थी कि अजय का दिल उसके साथ है। एक दिन गांव के मेले में उसकी सहेली ने पूछा, गौरी, अगर अजय कभी वापस ना आया तो?
गौरी मुस्कुराई और बोली, अगर उसके कदम ना भी लौटे, उसकी चिट्ठियां हमेशा मेरे पास रहेंगी, वही मेरे लिए काफी है। फिर एक चिट्ठी आई। गौरी, शहर की जिंदगी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। यहाँ पैसे कमाना आसान है, लेकिन रिश्तों को संभालना मुश्किल। कई बार सोचता हूँ सब कुछ छोड़कर लौट जाऊं, लेकिन अगर यहाँ टिक गया तो हमारा भविष्य सुरक्षित होगा। बस थोड़ा और धैर्य रख। गौरी ने जवाब लिखा, अजय, पैसा तो कभी भी आ जाएगा, लेकिन तू जैसा इंसान इस दुनिया में कोई दूसरा नहीं। चाहे जो हो, मुझे तेरे साथ ही जिंदगी बितानी है। लेकिन किस्मत अब उनकी परीक्षा लेने वाली थी। एक दिन डाकिया फिर से सरकारी चिट्ठी लेकर आया। उसमें लिखा था, प्रिय गौरी, हमें आपको ये बताते हुए खेद है कि अजय शहर छोड़कर कहीं और चला गया है। उसकी नई नौकरी की जानकारी कंपनी के पास भी नहीं है। गौरी के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये कैसे हो सकता है? अजय बिना बताए कहीं जा सकता है? उसकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। पूरे गांव में चर्चा होने लगी। देखा, हमने कहा था ना, शहर जाकर इंसान बदल जाता है। लेकिन गौरी का दिल मानने को तैयार नहीं था। उसने अजय को कई चिट्ठियां लिखीं, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। रातें बेचैनी में गुजरती। तकिए के नीचे पुरानी चिट्ठियां रखकर वो रोते रोते सो जाती। और यहीं से कहानी का सबसे बड़ा मोड़ शुरू होता है। गौरी सोच रही थी, क्या सचमुच अजय मुझे छोड़कर चला गया, या इसके पीछे कोई और राज छुपा है? उसके दिल में सवालों का तूफान था, लेकिन जवाब कहीं से नहीं मिल रहा था। लगभग 1 महीने बाद गांव के डाकघर में एक थका हारा डाकिया दौड़ता हुआ आया। उसके हाथ में बहुत ही पुराना मुड़ा तुड़ा लिफाफा था। वो सीधे गौरी के घर पहुंचा और बोला, बिटिया, ये चिट्ठी कई शहरों से घूमकर आखिरकार यहां पहुंची है। शायद तेरे अजय की होगी। गौरी कांपते हाथों से लिफाफा खोला। उसमें अजय की लिखावट थी, पर शब्दों में भारीपन था। गौरी, मुझे माफ कर देना। हादसे के बाद मेरी तबीयत बिगड़ती गई। इलाज के दौरान डॉक्टर ने कहा कि मैं ज्यादा मेहनत वाला काम अब नहीं कर पाऊंगा। कंपनी ने नौकरी से निकाल दिया। मैंने कई जगह कोशिश की, लेकिन कहीं काम नहीं मिला। मैं तुझसे मिलने गांव लौटना चाहता था, लेकिन तेरी आंखों में मायूसी देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। सोचा, अगर तेरे सामने टूटा हुआ अजय खड़ा हुआ तो तेरी सारी उम्मीदें टूट जाएंगी। इसलिए चुपचाप दूर चला गया। लेकिन तू जान ले, हर सांस में तेरी ही याद है। तेरी मोहब्बत ही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। अगर किस्मत ने चाहा तो फिर मिलेंगे। तेरा अजय। गौरी के आंसू लिफाफे पर गिर पड़े। उसने चिट्ठी को सीने से लगाया और रोते हुए बोली, अरे पगले, तूने समझा ही नहीं कि मुझे तेरी नौकरी नहीं चाहिए थी, बस तू चाहिए था। गांव भर में खबर फैल गई कि अजय ने मजबूरी में चुप्पी साध ली थी। गौरी का दिल टूट चुका था, लेकिन उसके इश्क की लौ बुझी नहीं। कई महीने बीते। गौरी अब भी चौपाल के पास जाकर बैठती, जैसे अजय की कोई चिट्ठी आ जाए। लोग कहते, पागल हो गई है चिट्ठियों में। लेकिन वो जानती थी, जिस दिन आखिरी सांस लूंगी, उस दिन भी उसका नाम मेरे होठों पर होगा। सालों बीत गए, गांव बदल गया, लोग बदल गए, लेकिन गौरी नहीं बदली। उसका जीवन
उन चिट्ठियों के इर्द गिर्द ही घूमता रहा। एक दिन गांव में खबर आई कि शहर से कोई लौट रहा है, एक दुबला पतला सफेद बालों वाला इंसान। लोगों ने पहचान लिया, वो अजय था। अजय धीमे कदमों से चौपाल पर आया। गौरी वहीं बैठी थी, हाथों में पुरानी चिट्ठियां थामे हुए। जैसे ही उसने अजय को देखा, उसकी आंखें भर आईं। तू आ ही गया, गौरी ने धीमे से कहा। अजय ने झुककर उसके पैरों को छुआ और बोला, माफ कर दे गौरी, मैंने तुझे बहुत इंतजार कराया, लेकिन अब आखिरी वक्त तुझ संग ही बिताना चाहता हूं। गौरी मुस्कुराई और बोली, इश्क का इंतजार ही उसकी असली पहचान है। तू लौट आया, बस यही काफी है। अगला पैरा। गांव की चौपाल पर डूबते सूरज की लालिमा में दो बूढ़े प्रेमी साथ बैठे थे। हाथों में पुरानी चिट्ठियां थीं और आंखों में एक दूसरे का अक्स। जिंदगी ने उन्हें बहुत घुमाया, बहुत परखा, लेकिन आखिरकार उनकी मोहब्बत जीत गई। अगला पैरा। और यही था चिट्ठियों का जमाना, जहां चिट्ठियां सिर्फ कागज नहीं थीं, बल्कि मोहब्बत की धड़कन, उम्मीद का सहारा और दो दिलों को जोड़ने वाला पुल थी। कभी खामोशी के अंधेरे में तो कभी मिलन की रोशनी में ये चिट्ठियां ही उनका सहारा बनी। और आखिरकार वक्त ने सिखाया कि सच्चा प्यार चाहे जितनी देर से मिले, मगर मिलता जरूर है। सालों बाद गांव की गलियों में वही पुराना डाकघर अब खामोश खड़ा था। मोबाइल फोन और इंटरनेट के जमाने में चिट्ठियां लगभग खो गई थीं। लेकिन एक दिन गांव की लाइब्रेरी में एक छोटी सी प्रदर्शनी लगी। वहां कांच के बॉक्स में कुछ पुरानी चिट्ठियां सजाई गई थी। वही चिट्ठियां जो कभी दिल की धड़कन थी। लोग उन्हें पढ़ते, मुस्कुराते और यादों में खो जाते। हर चिट्ठी के साथ एक रिश्ता, एक जज्बात, एक कहानी जुड़ी थी। निखिल, जो अब एक सफल लेखक बन चुका था, उस प्रदर्शनी में पहुंचा। उसने अपनी किताब का नाम रखा था चिट्ठियों का जमाना। किताब में उसने लिखा था, हम चाहे कितनी भी तरक्की कर लें, पर दिल की गहराइयों में आज भी चिट्ठियों की खुशबू, स्याही की वो धड़कन और इंतजार का वो मीठा दर्द जिंदा है। लोगों ने तालियां बजाईं, संध्या भी वहां मौजूद थी। उसकी आंखों में चमक थी। वो मुस्कुराकर बोली, देखा निखिल, मैंने कहा था चिट्ठियां कभी नहीं मरती, ये हमेशा दिलों में जिंदा रहती हैं। दोनों बरगद के पेड़ के नीचे जाकर बैठे। हवा में पुरानी चिट्ठियों की स्याही की महक जैसे फिर से ताजा हो गई। वो पेड़ अब भी खड़ा था, गांव, रिश्तों और उन अनमोल यादों का गवाह बनकर। और इस तरह चिट्ठियों का जमाना सिर्फ एक कहानी नहीं रहा, बल्कि एक एहसास बन गया, जो हमेशा लोगों के दिलों में गूंजता रहेगा। एंडिंग वॉइस ओवर, यूट्यूब आउट्रो स्टाइल। अगर आपको ये कहानी चिट्ठियों का जमाना पसंद आई हो, तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि हम आपके लिए और भी दिल को छू लेने वाली कहानियां लेकर आते रहें।
धन्यवाद। शुभ रात्रि।